नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। सरकारी विद्यालयों में स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाना शिक्षकों को भारी पड़ गया। पढ़ाई में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के प्रति शिक्षा विभाग ने सख्त रवैया अपना लिया है। शिक्षा विभाग ने जोधपुर संभाग के 400 से अधिक शिक्षकों को बच्चों को नहीं पढ़ाने पर नोटिस थमा दिया है और वहीं 20 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी आगामी 1 साल के लिए वेतन वृद्धि रोक दी गई है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। भाजपा में चिट्ठी विवाद और खेमेबंदी की लड़ाई के बीच 2.25 साल बाद आखिरकार विधानसभा में विधायक दल के सचेतक की नियुक्ति कर दी है। जालोर से विधायक और पूर्व मंत्री जोगेश्वर गर्ग को भाजपा विधायक दल का सचेतक बनाया गया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की चिट्ठी पहुंचने के बाद विधानसभा सचिवालय ने गर्ग को भाजपा विधायक दल का सचेतक बनाने संबंधी बुलेटिन जारी कर दिया है। जोगेश्वर गर्ग 4 बार के विधायक हैं और शुरू से ही आरएसएस से जुड़े रहे हैं। जोगेश्वर गर्ग ने 1990 में पहली बार विधायक बने। भैरव सिंह शेखावत सरकार में उस वक्त उन्हें आयुर्वेद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया था। बॉलीवुड अदाकारा रवीना टंडन सोमवार को राजधानी जयपुर के झालड़ा में जंगल सफारी के लिए पहुंची। जयपुर में चहल पहल के बीच में स्थित इस प्राकृतिक जंगल को देख रवीना टंडन अभिभूत हो गई। जंगल सफारी के दौरान रवीना काफी खुशकिस्मत भी रही। रवीना को एक ही दिन में 3 पैंथर नजर आ गए। रवीना टंडन ने झालाना के जंगल में युवा पैंथर कजोड़ उर्फ सिम्बा को, मादा पैंथर कैसर तथा बगीरा को निहारा। प्रतापगढ़ के निकटवर्ती उंडाखोरा गांव में सोमवार को गेहूं की कटी फसल में अज्ञात कारणों से आग लग गई और इससे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग लगने का पता नहीं चल पाया है और वहीं मौके पर आसपास के ग्रामीण पहुंचे और मोटर चलाकर आग पर काबू पाया। तब तक 10 बीघा की गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई थी। कांग्रेस अब शीर्ष नेतृत्व से जमीनी स्तर पर युवाओं को अधिकाधिक अवसर देगी ताकि नई में नेतृत्व क्षमता विकसित हो। इसको लेकर पार्टी षड्यंत्र मनन में जुटी है। यह बात प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और अजमेर जिला प्रभारी हरिमोहन शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कही। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने युवा नेतृत्व को सदैव आगे बढ़ाया है। वायनाड सांसद राहुल गांधी जल्द ही राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग प्राध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 के प्रश्नों से संबंधित विषय विशेषज्ञ समिति शीघ्र गठित करेगा। आयोग ने साफ किया है कि कई अभ्यर्थी गलत तथ्यों के आधार पर भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन आयोग समिति की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करेगा। सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि आयोग ने प्राध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2018 का आयोजन 3 से 13 जनवरी तक किया था। सरकारी कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ निजी क्षेत्र में नौकरी का अवसर भी मिल सकेगा। विद्यार्थियों को चयनित रोजगार क्षेत्रों में प्रशिक्षण और नियोक्ताओं को एक छत के नीचे लाकर रोजगार दिलवाने की मंशा से कॉलेज शिक्षा विभाग एवं आईसीआईसीआई फाउंडेशन के बीच MOU किया गया है। आयुक्त संदेश नायक और फाउंडेशन के मुख्य संचालन अधिकारी अनिल अग्रवाल ने हस्ताक्षर किए। भीलवाड़ा जिले में गुलाबपुरा के पास अजमेर भीलवाड़ा हाईवे स्थित खारी नदी की पुलिया पर देर रात ट्रक कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी। इससे कार में सवार मां बेटी सहित 3 महिलाओं की मौत हो गई और वहीं 3 घायल हो गए। कार में सवार सभी लोग करेड़ा के रहने वाले हैं जो इन दिनों भीलवाड़ा में रह रहे हैं। घटना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 पर खारी नदी पुलिया के पास की है। रेलवे ने एक विशेष मालगाड़ी का एक स्टेशन के लिए रवाना किया, लेकिन ट्रेन रास्ता भटककर दूसरे स्टेशन पर पहुंच गई। हैरानी की बात कि ट्रेन गलत रास्ते पर जा रही थी और इस बात का पता गार्ड लोको पायलट तक को नहीं हुआ। शुक्रवार को सेना की स्पेशल मालगाड़ी दिल्ली जा रही थी और इस ट्रेन में सेना का आवश्यक सामान और जवान भी थे। ट्रेन को मथुरा से आगे होते हुए दिल्ली के लिए रवाना होना था, पर कहीं और ही पहुंच गई। पंजाब सरकार ने इंदिरा गांधी नहर में बंदी की तारीख तय कर दी है। नहरबंदी 20 मार्च से शुरू होगी और 28 मई तक चलेगी। इस प्रकार कुल 68 दिन बंदी रहेगी। 29 मई को पंजाब राजस्थान नहर में पानी छोड़ेगा। राजस्थान के इतिहास में पहली बार 68 दिन की नहरबंदी हो रही है और अब तक 30 दिन के लिए नहर बंद की जाती थी। इस दौरान पंजाब सीमा में आने वाली इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत की जाएगी। नहरबंदी के बावजूद राजस्थान के 9 जिलों को 29 अप्रैल तक पीने का पानी मिलता रहेगा। 30 अप्रैल से नहर में पूरी तरह पानी बंद हो जाएगा और 1 मई से 2 या 3 जून तक नहरें पूरी तरह सूखी रहेंगी और इस दौरान इन 9 जिलों को स्टोर किए गए पानी से कम ही काम चलाना होगा। कोचिंग सिटी कोटा में सोमवार का पूरा दिन महिलाओं के नाम रहा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विभिन्न संस्थाओं ने अपने अपने तरीके से इसे मनाया। इस मौके पर शहर की 50 महिलाओं ने मात्र 3 घंटे में कोरोना का टीका लगवाकर मातृशक्ति में आत्मविश्वास का अनुकरणीय उदाहरण पेश किया। शिविर संयोजक एवं लॉयंस क्लब के जोन चेयरमैन भुवनेश गुप्ता ने बताया कि कोटा में यह दूसरा शिविर तलवंडी स्थित डिस्पेंसरी में जिला प्रशासन के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के सहयोग से लगाया गया था।
राजस्थान में मौसम ने अचानक पलटा खाया। दिन भर बादलों की आवाजाही के बाद शाम होते होते राजधानी जयपुर समेत कई इलाकों में कई बूंदाबांदी हुई तो कहीं पर बादल जमकर बरसे और इससे पिछले कई दिनों से तापमान में लगातार हो रहे इजाफे के बाद मौसम में ठंडक घुल गई है। पूर्वी राजस्थान के धौलपुर में हुई तेज बारिश से खेतों में खड़ी फसलें चौपट हो गई और पिछले कई दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहले मौसम ने सर्दी से गर्मी की ओर रुख किया और इसके बाद समय से पहले फरवरी माह में ही गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए। देश भर में कोरोना के लगातार फिर से बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश की गहलोत सरकार ने सभी बॉर्डर पर चेक पोस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों की कोरोना मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद ही उन्हें राज्य में प्रवेश देने के निर्देश दिए गए हैं। पाकिस्तान में निवास कर रही 2 दुल्हनों का अपने पिया से मिलने से लंबा इंतजार सोमवार को समाप्त हो गया। 2 साल पूर्व शादी होने के बावजूद वीजा न मिल पाने से दोनों दुल्हनें पाकिस्तान से अपने दूल्हों के साथ भारत नहीं आ सकी थी। शादी के बाद बाड़मेर व जैसलमेर निवासी दोनों दूल्हों को अपनी दुल्हनों को वहां छोड़कर भारत लौटना पड़ा। इस बीच अभी भी एक और दुल्हन वीजा के अभाव में पाकिस्तान में ही फंसी हुई है। उसके दूध पीते बच्चे को वीजा दे दिया गया है और ऐसे में वह बच्चा अपनी मां के बगैर नानी के साथ भारत पहुंचा है। जयपुर कमिश्नरेट की पुलिस एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला है वैशाली नगर में डॉक्टर सुनीत सोनी के बेसमेंट में सुरंग बनाकर 3.80 करोड़ की 540 किलो चांदी चोरी का। पुलिस जांच पर ही सवाल क्यों उठा रही है, इसका जवाब पुलिस की अपनी कारगुजारी ही है, क्योंकि पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जिन्होंने सुरंग बनाने से लेकर सिल्ली को ज्वेलर्स तक पहुंचाई, लेकिन पुलिस ने अब तक किसी पर हाथ नहीं डाला। पुलिस को पता है कि किसके पास सिल्लियां हैं, लेकिन घटना के 12 दिन बाद भी चांदी का एक भी टुकड़ा बरामद नहीं हो सका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।